हाँ जी मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो कि जगत प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है परमात्मा ने कि परमात्मा कौन है और सच्चा संत कौन होता है। जो कि और परमात्मा चारों युगों में आते हैं दोस्तों। सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में कर नाम ही काया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा जी का कबीर साहिब ही असली परमात्मा है, जो कि चारों युगों में आते हैं और चारों युगों में प्रमाण छोड़ जाते हैं। हम और तुमको तुच्छ बुद्धि के होते हैं, जो अच्छी बुद्धि नहीं होती है, तभी तो हम परमात्मा को नहीं पहचानते हैं और फिर प्रमाण देखते हैं तो परमात्मा को परमात्मा कहते हैं। अगर परमात्मा के रहते सहते परमात्मा को पहचान लिया तो उद्धार नहीं हो जाएगा। तो मित्रों, परमात्मा आज धरती पर है और परमात्मा पहचानो, और अगर भूल करोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं, जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सबको तीनों लोगों में भरण पोषण कर रहा है, सभी जीव जंतु को 84 लाख योनि का पेट भर रहा है, उस परमात्मा का तो नाम तक पता नहीं है। और जो जो कर नहीं रहा उसका नाम ले रहे हैं हम। कितने बड़े मूर्ख हैं। आज की जगत में देखी जाए तो परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ ज़्यादा विशेष मर्यादा नहीं निभानी पड़ी, लेकिन परमात्मा सिंपल वे से हमको नियम बताते हैं, मर्यादा बताते हैं, लेकिन फिर हम नहीं कर सकते। तो लालच है हमारे इस मनुष्य जीवन पर, और इस संसार को देखकर चलेंगे तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इस संसार में आज की दुनिया को देखी जाए, आज की मानव जाति को देखी जाए तो परमात्मा कहते हैं गंदे गाना सुनते हैं और वगैरह वगैरह, दूसरे की नीयत, मतलब जो दूसरे व्यक्ति के बाप नीयत खराब रखते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं हो सकता। कर्म तो लिखे जाते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर तुमने किसी का अच्छा सोचा भी है और कर नहीं पाए तो वो भी धर्मराज के वहाँ पर जो है कि लिखा पावेगा। तो परमात्मा कहते हैं अगर गलती से भी तुमने किसी भी का गलत सोचा है और गलत कर नहीं पाए तो समझ लो धर्मराज के उधर, मतलब कि जो है लिखा गया, वो किया हो चाहे तुमने ना किया, लेकिन तुमने सोचा है ना, तो वो उसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा की वाणी है, चित्रगुप्त के कागज भी फाड़ देते हैं परमात्मा। और परमात्मा की वाणी याद नहीं आ रही, लेकिन दास सुना देता। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर मेरा भगत होगा तो मैं उसे धर्मराज के वहाँ से भी छुड़वा दूंगा। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब का नाम ले देना धर्मराज के वहाँ पर कि मैं कबीर साहब जी का शिष्य हूँ, तो धर्मराज तुम्हारा अकाउंट चेक नहीं करेगा और परमात्मा के शिष्य के छेड़ तक भी नहीं करेगा, और जैसे लाया था वैसा ही छोड़ दे। और परमात्मा कहते हैं कि लोक लाज जगत की तरण जो तोड़ भगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। परमात्मा कहते हैं इस जगत की मर्यादा, ये जगत के जितने भी विकार हैं, जो भी है नशा पत्ती जी बेकार रहते हैं ना, जी गलत काम करने की, ये सब छोड़कर जगत अपने जो जगत में जो नियम कानून हैं, देवी देवता की पूजा करना वगैरह वगैरह, त्यौहार मनाना, जब सबको छोड़कर परमात्मा की शरण ग्रहण करोगे तब तुम उस सच्चे राम को प्राप्त कर सकोगे। परमात्मा कहते हैं कि राम तो बहुत है, लेकिन असली राम कौन है उसको तुम भूल चुके हो। सिर्फ दशरथ के पुत्र राम को ही तुम राम मानते हो। तो परमात्मा कहते हैं कि दशरथ के पुत्र राम का तो गुरु कोई और था, और गुरु ने दिया था ओम नाम, और तुम जपते हो राम राम। तो परमात्मा कहते हैं जब राम में नहीं ओम 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 मंत्र अपने गुरु से लिया, तो फिर तुम राम राम जपते हो, तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो शास्त्रों में है ना, शास्त्रों में प्रत्यक्ष प्रमाण है परमात्मा का, तो सिर्फ वही को देखें और सदग्रंथों को देखें और प्रमाण मिलाकर तब सदगुरु से शरण लेकर तो अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करवा